हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चल रही थी। आपका एग्जाम आने वाला है तो और सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि सर ये हम पढ़ सकते हैं, हम रोहिल यूनिवर्सिटी के, क्या सर हम एमपी यूनिवर्सिटी से, हम मध्य प्रदेश से हैं, क्या हम पढ़ सकते हैं, हम राजस्थान से, हम यूपी से, तो फलानी यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यदि आपकी किताब देखिएगा, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास न्यूटोनियन मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स है तो आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, इससे तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करते हैं हम, देखिएगा हम इसका ले लेते हैं एलएचएस। एलएचएस ले लेंगे तो ये कितना दे रखा है, ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ये दे रखा है ए डॉट बी के मॉड का स्क्वायर। अब आप लोग जानते हैं ए क्रॉस बी यानी कि सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आप लोग भली भांति जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ये होता है इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला है। ओके, अब ये ए बी साइन थीटा इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आपका ए बी दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसको आप कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये देखिएगा यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। यदि दोनों में है तो हम दोनों से बाहर निकाल लेंगे इसको। तो यहां पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि जब यहां से ए स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहां से भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो यहां पे प्लस और ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा। और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो तो ये 1 हो जाएगा। तो यहां पर केवल कितना बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, जो कि ये बनता है आपका आरएचएस। यही चीज तो हमको प्रूव करनी थी, आरएचएस, तो ये हो जाता है आपका प्रूव। ठीक है, ये केवल और केवल आपका 3.5 नंबर का क्वेश्चन था जो कि हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अगले सवाल को देखते हैं। आज की वीडियो का ये दूसरा सवाल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई यदि हम करें तो कितना आना चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल में भी हम पहले एलएचएस ले रहे हैं। एलएचएस क्या दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दूसरे में भी आपको क्या दे रखा है, ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये दोनों एक जैसी चीजें हैं तो एक जैसी चीजों की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हम होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर आ जाएगा। भाई जब दो एक जैसी चीजों का, जब मैं एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है। ठीक उसी प्रकार से इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिएगा अब आपको वही पुरानी बात, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो आप भली भांति जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा आ जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर। ओके, अब यहां से आपको दिखाई स्क्वायर है, सबका स्क्वायर कर देंगे तो ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि होल स्क्वायर था तो मैंने सभी का स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर आपको देखिएगा बचपन से आप ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां पर इसी फॉर्मूले का हम और एक और वर्जन निकालें तो भैया साइन स्क्वायर थीटा की यदि मैं वैल्यू निकालूं तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बॉर्डर पार जाएगा पाकिस्तान में तो इसकी हाल हुलिया सब बदल जाएगा।
तो यहां पर ये प्लस का था, इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो, कॉस प्लस का था, उधर जाके बदल गई इसकी हुलिया पाकिस्तान में जाकर, तो ये हो गया माइनस का। ओके, तो इट मीन्स ये कि ये साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, इतनी आ गई। ओके, तो यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहां पर लगा देंगे ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब अंदर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और ये आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब आप एक बार जरा नजरें घुमाओ तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए था, जो चीज आ चुकी है ये और चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से थोड़ा सा और इसको दिमाग लगाकर आप सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। जैसे मेरे पास ये था ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कहां से आया, इस वाली लाइन का ही अगला लाइन था, यानी कि ए बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये, तो मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं, तो इसकी जगह पर ये लिख सकता हूं। तो देख लो ये चीज है तो इसकी जगह पर ये, मतलब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो यही चीज आएगी। ओके, अब आपके पास में चूंकि एक और चीज है कि भैया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यही होता है, नहीं होता। ठीक है, ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो जब इतने बराबर इतना है तो इतने, आवश्यकता पड़ने पर इतने की जगह पर मैं इतना भी लिख सकता हूं, तो इट मीन्स ये जो वैल्यू है किसकी है, ये जो वैल्यू है अपने आप में किसकी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की ये वैल्यू है, इसका स्क्वायर। क्या हमको यही चीज चाहिए थी, RHS में देख लीजिए, ये रही RHS में, तो ये चीज हो गई प्रूव्ड, बस यही चीज हमको चाहिए थी, हो गया प्रूव। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट करके मेरे को बताइए। सवाल दोनों समझ में आए या नहीं आए, सवाल समझ में आए हैं तो वीडियो को भाई लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्री में, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, जल्दी से इस सवाल को कर लीजिए, फिर आगे सवाल को कराते हैं। एक बहुत ही शानदार, एक ऐसा सवाल जिसमें कई सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे, जल्दी से इसको कर लीजिए। देखिए भाई, एक सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए वेक्टर बराबर आपका दे रखा है 3 4 5, यानी 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, तथा बी वेक्टर बराबर आपका दे रखा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये दे रखा है। तब आपको बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो ज्ञात करो कई सारी चीजें। पहली चीज क्या क्या ज्ञात करवा रहा है, पहली चीज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, दूसरी चीज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तीसरी चीज थीटा का मान निकालना है, चौथी चीज आपसे क्या पूछा है कि भैया ये पूछा है एंगल हो गया, ये पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि एक ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या है। ये 4 चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक और सबसे 5वीं चीज क्या है, ए वेक्टर व बी वेक्टर का परिमाण। ठीक है, परिमाण आपसे पूछा है, यानी कि मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है। ये सारी चीजें हैं। अब ये चीज निकालनी है आपको बहुत ही प्यार से, आसानी से ये सारी चीजें हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए तो हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमको क्या चाहिए, ये देखिएगा, जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर कितना है आपका 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, और बी वेक्टर बराबर आपका दे रखा है माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप। ये है ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दे रखे हैं।
पहला पार्ट हमको देखेंगे। पहले पार्ट में हमको क्या चाहिए, पहले पार्ट में हमको क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए। ठीक है, चलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, ये सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिंपली ए का मान रख देंगे, ये है ए का मान, यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, ओके। फिर डॉट और बी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली दे रखी है, माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, ये दे रखा है। ठीक है, पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल करेंगे तो उसके लिए हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सीधे इसकी और इसकी दोनों चीज़ दे रखी है, दोनों चीज़ों से हमारा काम हो जाएगा, बात खत्म। देखिएगा आई वाले की आई वाले मल्टीप्लाई करेंगे केवल कॉफिशिएंट की, आई का कॉफिशिएंट यहाँ पे 3 है और आई का कॉफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो 3 की गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 2 है, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 दूनी 8 आ जाएगा। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 6 है, तो 5 6 30 माइनस के 30 हो जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की यदि वैल्यू निकाली जाए, 30 और 3 कितने हो जाएंगे, 33, और 33 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 33 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25। ठीक है, कितने बचेंगे, 25, वो भी कैसे, माइनस के 25, तो टोटल मिला के माइनस का 25, ये आपका उत्तर आ गया पहला। अब दूसरा हमको क्या चाहिए, दूसरे में हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यदि हम निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालते हैं, ये बात भी समझ लो। 2 वेक्टर दे रखे हैं, उनका यदि हमको क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए भी हमको ये सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमको सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, नहीं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। डॉट प्रोडक्ट इस तरह से निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है, पहले आई कैप लिखेंगे, फिर जे कैप लिखेंगे, फिर के कैप लिखेंगे। यहां पर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, ये है, तो इसके गुणांक लिखने 3 4 -5, 3 4 -5। ऐसे ही यहां पर ये देखिएगा, यहां पर आई का गुणांक -1 2 6 -1 2 6, इस तरीके से लिख दिया। क्रॉस प्रोडक्ट की बात है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहां पर ये आई है, पहले आई लिख लेंगे और देखिएगा आई वाले लाइन को छुपा लेंगे, इसको छुपा लेंगे, बचेगा क्या, ये। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, कितनी, 4 6 24, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 पंजे 10, माइनस का 10 हो जाएगा, और एक माइनस यहाँ पे फॉर्मूले में है तो हो जाएगा प्लस का 10। बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर हो गई बातें। चलिए अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिर से आ जाते हैं। देखिएगा अब क्या करेंगे हम, देखिए अब हमारा जे लेंगे, जे हमेशा माइनस में लिया जाता है, बीच वाला हमेशा माइनस में लेंगे, याद रखिएगा दिमाग में, हमेशा यहाँ वाला जो जे कैप है हमेशा माइनस में लेंगे। ठीक है, अब इस वाली लाइन को छुपा लेंगे तो इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी 3 6 18 हो जाएगा, फिर माइनस, और इस -1 की मल्टीप्लाई अब इसमें करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, यानी कि प्लस का 5 इस तरह से आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर के कैप वाली लाइन को लेंगे तो के कैप लिखेंगे, और अब के कैप वाली को छुपा लेंगे तो बचेगा ये, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6, फिर माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, एक माइनस फॉर्मूले में, तो हो जाएगा प्लस का 4। ओके, चलिए 24 और 10 हो जाएंगे 34, 34 आई कैप लिख दूंगा मैं, आई कैप। ठीक है, 18 में से 5 जाएंगे, 13 बचेंगे, एक माइनस लगा हुआ है तो -13, और जे कैप को मैं पीछे लिख दूंगा। ओके, अब आ रही है यहाँ पर 6 और 4 10 हो जाएंगे, यानी कि 10 के कैप। इस तरह से ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल आया है आंसर। 2 लाइन में 3 लाइन में आप उत्तर कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना आ गया अच्छे से। 2 चीजें आपने अब तक सीख ली भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आती है बात असली खेल की, अब आती है बात असली खेल की। तो देखिएगा एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, अब खेल में क्या समझाना चाह रहा हूँ, थीटा। अब ये जो थीटा निकालना है तो थीटा निकालने के लिए हमको ये क्यों चाहिए, देखिएगा अब हमको तीसरा चाहिए,
तीसरा पॉइंट हमको चाहिए थीटा, और थीटा निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं। क्या चीज़ें रहती हैं देखिएगा, हम कौन से थीटा निकालने के लिए हमेशा हम इस वाले सूत्र का ए डॉट बी, क्योंकि हम जानते हैं भाई ए डॉट बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से यदि मैं कॉस थीटा की जब वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन नीचे ए बी आ जाएगा। अब हमारा इस फॉर्मूले में मान रखने के लिए हमको ए और बी की आवश्यकता पड़ेगी। ये ए और बी क्या होते हैं भाई? ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी। मतलब ए वेक्टर का परिमाण ए और बी वेक्टर का परिमाण होता है बी। अब इनको कैसे फाइंड करते हैं पहले ये देखिएगा। इन दोनों की सहायता से हम ये दोनों फाइंड आउट करेंगे। चलो पहले इसको फाइंड कर देते हैं। इनको क्या चाहिए? हमको इनका परिमाण भी चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे ए वेक्टर का परिमाण, इसका हमको परिमाण चाहिए। ए वेक्टर के परिमाण को हम ए वेक्टर का मॉड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम डायरेक्टली ए भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम ए वेक्टर के मॉड से प्रदर्शित करते हैं, या हम सिंपल ए से भी प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब समझ जाओ, ये ए वेक्टर का मॉड है। नॉर्मली बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये बी वेक्टर का मॉड लिखा हुआ है, मतलब बी ये क्या है? बी वेक्टर का परिमाण है। ओके, चलिए तो ये ए कैसे निकलेगा भाई? ये देखिएगा, ए में ये जितने भी आई का गुणांक यहाँ पे कितना है? आई का गुणांक यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जे का गुणांक कितना है? 4 है तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस के का गुणांक कितना है? माइनस का 5, तो यहाँ पे माइनस के 5 का स्क्वायर कर देंगे। टोटल सभी को हम खोलेंगे, 3 तिया 9 भाई, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। और 16 और 9 25, 25 दूनी हो जाएगा 50, तो हम इसको लिख देंगे 50। और 50 को हम कितना लिख सकते हैं भाई? 50 को आप सोचेंगे तो 25 दूनी 50 लिख सकते हैं, या सिंपली आप कहें तो 5√2 लिख सकते हैं। 50 को कितना लिख सकते हैं? 5√2। तो ये ए की वैल्यू निकल आई। ओके, इसी तरीके से हम बी की वैल्यू निकालेंगे भाई। यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकालूं तो अंडर रूट, ये देखिएगा यहाँ पर आई माइनस का है तो यहाँ पे लिख देंगे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जे कितना है? 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस और यहाँ पे के कितना है? 6 है तो 6 का स्क्वायर लिख देंगे। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 और 4 40 और 1 41, तो कितना हो जाएगा? √41। ये बी की वैल्यू निकल आई, यानी कि बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर का मॉड। चलिए ये आ गया आपको निकालने, ठीक है। अब हमारे पास में ए और बी दोनों निकाल लिए हमने। अब इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। ए डॉट बी की वैल्यू आपके पास कितनी? -25 है। ओके, और ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 5√2 इंटू, और बी की वैल्यू है 41 √41, ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया। 5 से हम इसको काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 25, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर -5 बट्टे और इसका ये √2 और √41, तो इसको एक ही √ में लिख दूंगा, 2 × 41। तो टोटल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 41 दूनी, यानी कि ये कॉस थीटा बराबर चल रहा है तो -5 बट्टे 82 √82, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो इधर जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स -5 बट्टे √82। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। तीनों सवाल आपके निकल चुके हैं, 1 2 3 सवाल आपके हो चुके हैं। अब चौथा पॉइंट भी था, देखिए 3 सवाल हो गए। अब 3 सवाल में ही हमारा 5वां सवाल अपने आप हो चुका है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड ये निकल आया, बी का मैग्नीट्यूड ये निकल आया। ओके, अब 5वां
यानी चौथा और रह गया, ए का प्रक्षेप्य रह गया है, तो ये और निकालना आपको बता दे रहा हूं, देखिएगा जल्दी से, ये कर लीजिए जल्दी से। तो यहां से मैं क्या करूंगा, देखिएगा ध्यान से, यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, चौथा देखिएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य है। हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला होगा ए कॉस थीटा। ए वेक्टर का प्रक्षेप्य हम निकाल रहे हैं बी पर, तो ए इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी कि क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, यानी ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप्य है, तो फॉर्मूला ए कॉस थीटा। यदि कहता है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप्य है, तो फिर हम क्या लगाते, बी वेक्टर बी कॉस थीटा आ जाता, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास ए की वैल्यू, हमारे पास में ए की वैल्यू अंडर रूट 50 हो गई, अंडर रूट 50 इंटू, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, कॉस इनवर्स -5 बट्टे अंडर रूट 82, तो ये कॉस इधर आ जाएगा, तो मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -5 बट्टे 82 अंडर रूट में, तो -5 बट्टे 82 अंडर रूट के अंदर, ये आ गया, ठीक है, चलिएगा। और इसकी जो वैल्यू थी, इसकी वैल्यू के, इसको कितना बोले हम थे, इसको बोले थे 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 बोले थे, ठीक है, और ये इंटू माइनस का 5 बट्टे अंडर रूट 82, 5 ही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा, इंटू ये अंडर रूट 2 है ये, तो ये अंडर रूट 2 बट्टे 82 इस तरीके से आ जाएगा, और माइनस का 25 ये अंडर रूट 2 बट्टे 82 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो माइनस का 25 बट्टे 41 अंडर रूट के अंदर, ये आपका उत्तर आ जाएगा, माइनस के 25 बट्टे अंडर रूट 41, ठीक है, तो ये आपका निकल आया। तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए, अच्छे से समझ में आ गई चीज़ें। जल्दी से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे सवाल कराता हूँ, जल्दी से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि फाई बराबर 3x² y माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर है, तो ज्ञात करना ग्रेड फाई एट द पॉइंट इतने, यानी इतने बिंदु पर ग्रेड फाई का मान निकालना है। ओके, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कहा है कि भाई आपके पास फाई बराबर दे रखा है 3x² y माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ओके, आपको निकालना है ग्रेड फाई, और ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब, ग्रेड का मतलब ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। ग्रेडियंट का मतलब मैंने बताया था आपको कि भाई ये ऑपरेटर जो डेल होता है इसके साथ नॉर्मली फाई जुड़ जाता है, और ग्रेडियंट ये जो डेल ऑपरेटर है, ऑपरेटर डेल की आपके पास वैल्यू होती है, कितनी होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये ऑपरेटर डेल की वैल्यू हो गई। ओके, ये आपके पास फाई दे रखा है, अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, चलिए अब फाई की आपके पास वैल्यू हैगी, फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आप लिख देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये फाई की वैल्यू हो जाएगी 3x² y माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई 3x² y माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, फिर प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड 3x² y माइनस वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब इस लाइन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें आपकी अपने आप सॉल्व आउट हो जाएंगी। अब इस वाली लाइन का ध्यान से, इस वाली लाइन का आपको x के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि इस लाइन में हमको x के सापेक्ष
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मतलब यह है कि इसमें जो भी एक्स है उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मान ली जाएंगी। तो भाई इसको करेंगे तो यहाँ पे 3y, ये जो 3y है ये आपका कांस्टेंट मान लिया जाएगा, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो हो जाएगा 2x। बात समझ में आ गई? ठीक है। और यहां पर देखिए आई कैप भी था, ये आई कैप भी था तो इसको आई कैप भी लगाएंगे, यहां पर जे कैप भी था और यहां पर के कैप भी था, इसको भी नहीं भूलना है, आई जे के ये भी लिखना है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स को छोड़कर सारी चीजें कांस्टेंट मान ली जाएंगी, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये अपने आप में कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा, केवल आई कैप बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आई कैप। ओके, फिर प्लस, फिर आ गया प्लस। अब इस लाइन का हम y के सापेक्ष करेंगे तो y को छोड़कर सारी चीज कांस्टेंट, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इंटू इस y का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, फिर माइनस है, फिर यहां पे हो जाएगा 1, फिर माइनस, और इसका ये z स्क्वायर जो का त्यों रहेगा, और y स्क्वायर का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो 2y हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 2y इंटू ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ओके, और साथ में ये आ जाएगा जे कैप, फिर प्लस, फिर प्लस। अब इसका करेंगे हम, इसका करेंगे, देखिएगा जेड के सापेक्ष करूंगा तो ये पूरी चीज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अवकलन कितना 0, यहां पर माइनस बचा, माइनस बचा, वाई स्क्वायर बचा, जेड स्क्वायर। अब ये माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, यानी कि माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा, और इस जेड स्क्वायर का जेड के सापेक्ष करेंगे तो हो जाएगा 2z, और पीछे आ जाएगा के कैप, ये आ जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी हमारा जो ग्रेड फाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6xy आई कैप, और यहाँ पे प्लस प्लस, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2y जेड स्क्वायर जे कैप, 2y जेड स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस 2y स्क्वायर जेड के कैप, इतना आ गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, इतना। यदि ये सवाल इतना ही कहता ग्रेड फाई निकालो इतना, लेकिन इस बिंदु पर निकालना है तो अब हम निकालेंगे ग्रेड फाई, ग्रेड फाई एट पॉइंट कितना है 1, -2, -1। मतलब अब जो हमारा ग्रेड फाई है, ठीक है, ग्रेड फाई एट पॉइंट हम निकाल ले रहे हैं, यानी कि 1, -2, -1 इतने पर निकालेंगे। तो मतलब क्या है कि इस वाली लाइन में जहां जहां पर x है वहां पर 1, जहां जहां पर y है वहां पर 2, जहां जहां पर z है वहां पर माइनस का 1 रख देंगे। तो यहां पे रखेंगे 6 इंटू एक्स की जगह पर 1 इंटू वाई की जगह पर माइनस का 2, ये हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर माइनस का 2 इंटू और z की जगह पर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, फिर है माइनस का 2 इंटू वाई का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर इंटू जेड यानी कि माइनस का 1, ठीक है, और ये आ जाएगा जे कैप, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस लाइन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 छिक्के 12 यानी कि माइनस का 12 आई कैप, ओके, फिर प्लस, ठीक है। अब ये 3 1 का स्क्वायर करेंगे, 3 एकम 3, देखिएगा -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1, प्लस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस का 2, -2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, ठीक है। फिर -1 की देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 2 4, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 8, माइनस के 8 की इसमें करेंगे तो प्लस के 8, और ये यहाँ पर एक के कैप आएगा, के कैप, और ये आ जाएगा के कैप। ओवरऑल माइनस के 12 आई कैप, 3 और 4 7, 7 जे कैप प्लस के 8 के कैप, इतना आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। माइनस का 12 आई कैप प्लस के 7 जे कैप प्लस के 8 के कैप, समझ में आई बातें? इस तरीके से ये सवाल आपको करना है, जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। आगे हम करेंगे अगला एकदम बहुत ही शानदार इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जल्दी से इसको करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, यदि ए वेक्टर बराबर 5t स्क्वेयर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी की घात 3 के कैप है तो ज्ञात करो, हमको ज्ञात करना है समाकलन 1-2 ए वेक्टर क्रॉस d2 ए वेक्टर अपॉन dt2 इंटू dt। इतने की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरठ यूनिवर्सिटी का तो सबसे फेवरेट है, क्योंकि मेरठ यूनिवर्सिटी में अब तक 6 बार आ चुका है ये सवाल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी ए वेक्टर बराबर 5t स्क्वेयर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी की घात 3 के कैप ये दे रखा है। हम इसका एक बार अवकलन करेंगे, यानी कि इसका टी के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिएगा 5 ज्यों का त्यों रहेगा, टी स्क्वेयर का करेंगे तो 2t हो जाएगा, ये आई कैप। फिर प्लस टी का करेंगे टी के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा जे कैप माइनस, और टी की घात 3 का करेंगे तो 3t स्क्वेयर आ जाएगा, ये आ जाएगा के कैप। मतलब डी ए अपॉन डी टी, डी ए वैक्टर अपॉन डी टी, तो 5 दूनी 10 टी आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 3t स्क्वेयर के कैप, ये आ गया। ओके, इसका दोबारा अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d2 ए वेक्टर अपॉन dt2 इजकल टू, इसका करेंगे टी के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10 आई कैप आ जाएगा। इसका करेंगे, ये आई कैप यानी कि अकेला 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, और यहाँ पे इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस का 6 टी के कैप, इतना आ जाएगा। ये 2 बार अवकलन हो चुका। अब हमारा इतना निकल आया। अब इसके साथ में हमारी इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, यानी कि अब हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस d2 ए वेक्टर अपॉन dt2। इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसे नहीं करते, पहले लिखते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। अब ए वेक्टर में देखिएगा गुणांक कितना बनना है, ए वेक्टर में गुणांक बनना है 5t स्क्वेयर फिर t और बनना है माइनस का t की पावर 3। ओके, और इसमें कितने का बन रहा है, इसमें यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका ये है, आई का गुणांक 10 है, 10 ले लिया। जे है नहीं इसमें, तो जे की जगह पे लगाएंगे 0 और के की जगह पे लगाएंगे माइनस का 6t। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आई है, आई लिख लीजिए, और ऐसा करो, ऐसी चीज़ों में सिंपल बना लो। इसको छोड़ लेंगे तो क्या चीज़ दिखाई दे रही है, t0 क्या दिखाई दे रहा है, तो ये चीज़ छुपा लेंगे, t0 और माइनस टी की पावर 3 और माइनस का 6t। तो बीच वाला माइनस लेते हैं हमेशा, बीच वाला माइनस लेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 5t स्क्वेयर 10 और माइनस का टी की घात 3 6t। ओके, और फिर प्लस का के कैप लेंगे, इसको मिटा दे रहा हूँ, के कैप इसको छुपा लेंगे तो 5t स्क्वेयर 10 t और 0 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, ये आई कैप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 6t स्क्वेयर, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, माइनस का जे कैप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 6 30 माइनस का 30 और टी की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 10t की घात 3। इस तरीके से ये के कैप है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 माइनस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10t आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व तो माइनस का 6t स्क्वेयर आई कैप, जब इसकी करेंगे देखिएगा ये माइनस का 30t की घात 3 प्लस का, तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 20t की घात 3 और ये आ जाएगा जे कैप। ओके, फिर प्लस ये माइनस आ जाएगा माइनस 10 के कैप, ये आ जाएगा।
ये आपका इतने की वैल्यू निकल चुकी है। अब हमको इतने का समाकलन चाहिए था 1 से 2, तो अब हमको क्या चाहिए, समाकलन 1 से 2 ए वेक्टर क्रॉस d2 ए वेक्टर अपॉन dt2 ये चाहिए इंटू dt। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए इसका करते हैं समाकलन। अब देखिएगा समाकलन 1 2 और ये हो जाएगा आपका इतने की जो वैल्यू है वो इतनी निकली है, क्योंकि यही चीज़ तो हमने सॉल्व करी थी ये। तो -6 t की पावर 2 i कैप प्लस 20 t की घात 3 j कैप माइनस 10 10t ये था ना, 10t और ये हो जाएगा k कैप, और साथ में यहाँ पर आपका इसको मिटा दूँ dt, ये आ गया। अब इसको मैं सॉल्व करूं, आगे अलग अलग सॉल्व कर दूंगा, देखिएगा। तो ये हो जाएगा -6 इंटू एक्स की पावर n का यदि समाकलन करते हैं x के सापेक्ष तो x की पावर n+1 अपॉन नीचे n+1 आता है। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो यानी t की पावर 3/3 हो जाएगा i कैप। ऐसे ही प्लस ये है 20 इंटू इसका करेंगे तो t की पावर 4/4, क्योंकि 3 है तो 4/4 j कैप माइनस 10 ये हो जाएगा इंटू t की पावर 2/2, और ये इस तरीके से, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर आ जाएंगी। इसको हम यदि सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 4 पंजे 20 और 2 पंजे 10, तो ये टोटल मिलाकर आ जाएगा -2 t की पावर 3 i कैप प्लस का 5 t की घात 4 j कैप माइनस का 5 t की घात 2 ब्रैकेट, और ये आ जाएगा 1 से 2। इसका मतलब क्या है, पहले एक बार जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। चलो पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, यानी कि 2 रखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे t की घात 2 रखेंगे, तो देखिए 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि -16 i कैप। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 यानी कि 16, 16 पंजे 80, 80 हो जाएगा j कैप, फिर माइनस 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 यहाँ पे k कैप आएगा, ये k कैप यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे k कैप भी था, ठीक है, k कैप 20 k कैप आ जाएगा, ठीक है, ये k कैप हो गया, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस। अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो -2 i कैप, फिर प्लस 5 j कैप, फिर -5 k कैप, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम घटा पिटा के कितना उत्तर आ जाएगा, देखिएगा माइनस के 16 थे, माइनस ये हो जाएंगे प्लस, 16 में 2 प्लस के जोड़ेंगे तो -14 i कैप। ओके, ये 80 हैं, माइनस का ये चला जाएगा, माइनस के 5 हो जाएंगे, 80 में से 5 जाएंगे तो 75 j कैप। ये माइनस का 20 है, माइनस के 20 में 5 माइनस ये हो जाएगा प्लस के, तो माइनस के 20 प्लस के 5 यानी कि -15 k कैप। इतना उत्तर आ जाएगा। एक बार चेक कर ले रहा हूँ, इतना बड़ा उत्तर आ रहा है, खतरनाक सा। इसका उत्तर कितना आ रहा है, कहीं पर हमने मिस्टेक तो नहीं की है। -14 i कैप प्लस के 75 माइनस के 15, -14 i कैप प्लस के 15 और माइनस के 15, मतलब प्लस के 75 और माइनस के 15, बिल्कुल सही है। ऐसे सवालों को घबराना नहीं है, आपको सही तरीके से सवाल को डिजाइन करना आना है, सवाल का फॉर्मूला सूत्र लगाना अच्छे से आना चाहिए बस, और कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बड़ा सवाल है 7.5 नंबर का, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करिएगा कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें बहुत ही खतरनाक सवाल कराने वाला हूँ, जिसके बहुत हाईली चांसेस हैं आने के। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।